नमस्कार, मैं उमाशंकर पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मित्रों, हम कुछ लीगल टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल्स। तो सभी जानते हैं, साक्षी जो किसी भी विचारण में एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, जो न्यायालय को एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने में उसकी मदद करता है। साक्षी, इसके संबंध में बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। साक्ष्य की हम बात कर लेते हैं। तो साक्ष्य में तो आपने सुना होगा प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, पर आज हम आपके सामने एक लेके आएंगे प्राइमरी विटनेस एंड सेकेंडरी विटनेस। प्राइमरी विटनेस और सेकेंडरी विटनेस कौन होते हैं? ऐसे कौन से लोग जो न्यायालय में साक्ष्य के लिए आहूत किए जाते हैं, विशेष करके दांडिक विचारण में, क्रिमिनल ट्रायल्स में, उनको हम दो प्रकार से, दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑर्डिनरी, सेकेंडरी और फॉर्मल। तो इसको ऑर्डिनरी विटनेस या प्राइमरी विटनेस, सेकेंडरी विटनेस और फॉर्मल विटनेस, दो प्रकार के उसका फार्केशन विधि में है। ऑर्डिनरी विटनेस में कौन आता है? तो ऑर्डिनरी विटनेस में आएंगे विटनेसेस ऑफ फैक्ट, आई विटनेस, कैरेक्टर विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस। एंड सेकेंडरी फॉर्मल विटनेस में मेडिकल एग्जामिनर, एफआईआर राइटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रिकवरी मेमो का विटनेस और एनी अदर पेपर्स। मान लीजिए जो उस मामले में तथ्यात्मक रूप से रिलेवेंट है, उसको दाखिल किया है प्रोसिक्यूशन या डिफेंस ने, और उसको साबित करना चाहता है, तो वो उनको कॉल कर सकता है। फैक्ट विटनेस, अब देखिए दो भाग में बट गए विटनेसेस क्रिमिनल ट्रायल में। सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट विटनेस। फैक्ट का विटनेस कौन है? तो जो सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। सेक्शन 5 एविडेंस कहता है कि किसी भी मामले में सुसंगत तथ्यों का या विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ऐसे फैक्ट जो सुसंगत या विवादक है किसी मामले में, उनका साक्ष्य देने वाला व्यक्ति फैक्ट का विटनेस होगा। फैक्ट की डिफिनेशन एविडेंस एक्ट में जो दी गई है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर आई विटनेस, जहां कोई अपराध कारित हुआ है किसी मामले में, और उस मामले में यदि प्रत्यक्षदर्शी या चक्षुदर्शी साक्षी, जिसको कहते हैं आई विटनेस, उपलब्ध है, तो ये सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य माना जाता है वहां पे, अगर वो कॉर्पोरेट हो रहा है अदर फैक्ट से। तो आई विटनेस क्या है? ये प्राइमरी विटनेस है, ये ऑर्डिनरी विटनेस है, सामान्य साक्षी होता है मामले का, जिसको अलग अलग मामले में अलग अलग व्यक्तियों को, जो उसके चक्षुदर्शी साक्षी हैं, उनको बुला के न्यायालय संग्रहित करती है। कैरेक्टर विटनेस, कैरेक्टर विटनेस जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 53 एविडेंस एक्ट, आइए, कहता है कि किसी भी दांडिक मामले में अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो अच्छे चरित्र का साक्ष्य देने के लिए अभियुक्त के जिसको बुलाया जाता है, ही इज द कॉल कैरेक्टर विटनेस। एंड फोर्थ वन इज एक्सपर्ट विटनेस। अब थोड़ा सा यहां मैं बता देना चाहता हूं, एक्सपर्ट विटनेस एंड मेडिकल एग्जामिनर, इसमें लोग कहेंगे कि ये एक्सपर्ट विटनेस और मेडिकल एग्जामिनर भी एक्सपर्ट विटनेस की श्रेणी में आता है। थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? मान लीजिए किसी गोल्ड स्मिथ को किसी गोल्ड की ओरिजिनलिटी एक्सपर्टाइज करने के लिए कोर्ट ने कॉल किया हुआ है या बुलाया है, तो उसका ओपिनियन, दैट इज एक्सपर्ट विटनेस। वो एक्सपर्ट विटनेस, चूंकि वो नकली सोने के संबंध में मान लीजिए वहां विवादक तथ्य विद्यमान है
और वो सोने की असलियत को परीक्षित करने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ का वो एक्सपर्ट विटनेस सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट जानना है आप, एक्सपर्ट विटनेस के बारे में कॉल कर बताता है कि किसी मामले में किसी विधि विज्ञान इत्यादि के विषय में जानने वाले व्यक्ति को एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विटनेस ये है प्राइमरी और या ऑर्डिनरी विटनेस। फिर मित्रों हम आ जाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल विटनेस, जिनके बारे में अक्सर विधिक क्षेत्रों में चर्चा होती है कि फॉर्मल विटनेस कौन है, उनका साक्ष्य किस प्रकार संग्रहित किया जाना चाहिए और न्यायालय को किस प्रकार फॉर्मल विटनेसेस के साक्ष्य को निष्कर्षित करना चाहिए। तो फॉर्मल विटनेस या सेकेंडरी विटनेस, सेकेंडरी विटनेस क्यों कहते हैं मित्रों इनको, क्योंकि ये तथ्य ये नहीं बताते कि अपराध कैसे हुआ, अपराध को होते हुए हमने देखा, अपराधी को मैंने देखा, ये नहीं बताते। ये बताते हैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेटिव फैक्ट्स को जो उस मामले में न्यायालय के समक्ष विद्यमान तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक होता है। तो मेडिकल एग्जामिनर, चिकित्सकीय परीक्षक, अगर किसी चिकित्सकीय परीक्षक ने मामले में कोई चिकित्सकीय साक्ष्य दिया है तो ही इज द फॉर्मल विटनेस और सेकेंडरी विटनेस। फिर एफआईआर राइटर, जिसने चिक राइटर कहते हैं, एफआईआर राइटर कहते हैं, तो जिसने एफआईआर सर्वप्रथम न्यायालय में दर्ज किया, लिखा, जीडी पे चढ़ाया, इसका विटनेस भी होता है न्यायालय में क्रिमिनल ट्रायल में। ही इज द कॉल एफआईआर राइटर एंड ही इज आल्सो ए फॉर्मल विटनेस। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो मामले का अन्वेषण करता है, तो मामले का अन्वेषण करता बहुत महत्वपूर्ण साक्षी होता है, लेकिन वो फॉर्मल विटनेस की श्रेणी में आता है। वो भी सिर्फ ये बताता है कि अन्वेषण के दौरान क्या क्या उसने किया, कौन कौन से तथ्य उसके संज्ञान में आए, उनके संबंध में साक्ष्य देता है। रिकवरी मेमो का विटनेस, कोई रिकवरी मेमो तैयार हुआ है, उसके संबंध में जो साक्ष्य लिए गए, जो साक्षी आए हैं, जिन्होंने उसको विटनेस्ड किया है, दे आर कॉल्ड द रिकवरी मेमो विटनेस। ये भी फॉर्मल, या कोई अन्य पेपर प्रोसिक्यूशन दाखिल करता है, उसको साबित करना चाहता है, तो जिसने उस पेपर को तैयार किया हुआ है, जो प्राइमरी फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कोई पेपर अगर तैयार किया हुआ है किसी व्यक्ति ने और वो उसके संबंध में साक्ष्य देता है, तो वो भी यहाँ फॉर्मल विटनेस की श्रेणी में आएगा। अब प्रश्न उठता है फॉर्मल विटनेस क्या कहीं प्रोविजंस भी है इसके बारे में, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा सेक्शन 291 टू 297 सीआरपीसी की ओर। ये आपको बताता है कि फॉर्मल विटनेसेस क्रिमिनल ट्रायल के दौरान कौन होते हैं और उनका साक्ष्य किस प्रकार लिया जा सकता है, कमीशन से लिया जा सकता है, शपथ पत्र द्वारा लिया जा सकता है। इसके संबंध में कभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और जिस पर डिटेल में आपको चर्चा करूंगा, जिसमें एफएसएल रिपोर्ट इत्यादि भी के बारे में चर्चा होगी। तो 291 से 297 291 टू 297 सीआरपीसी प्रोवाइड करता है फॉर्मल विटनेसेस के बारे में, जो जिसके संबंध में मैं बता दिया कि बाद में चर्चा करूंगा। अब आते हैं ऑर्डिनरी प्राइमरी विटनेस, बता दिया मैंने, फैक्ट का विटनेस, आई विटनेस, कैरेक्टर विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस हु इज द प्राइवेट नेचर, ही इज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी विटनेस। ये तो मित्रों ये आज का वीडियो मुख्य रूप से विटनेसेस के 2 प्रकार, ऑर्डिनरी विटनेस एंड सेकेंडरी विटनेस के संबंध में मैंने बनाया, क्योंकि कई बार इस पे लोगों ने मुझसे पूछा कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में बड़ी चर्चा होती है, लेकिन प्राइमरी विटनेस और सेकेंडरी विटनेस के बारे में कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर कार्य वीडियो बना दूं। और मित्रों अन्य इसी प्रकार के लीगल टॉपिक जो सामान्य रूप से आपको विधि की पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, उसके संबंध में कुछ न कुछ विधिक चर्चा करने के लिए मैं इस प्रकार के टॉपिक बनाता रहूँगा, जिसके लिए अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे या चैनल को आप ट्यून कर लेंगे तो मैं उस पर आपको